की बड़ी खबर, आर्यन खान ड्रग्स केस से समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर बता दें आपको, एनसीबी ने एक बड़े फैसले में समीर वानखेड़े को ड्रग्स केस से हटाया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। एक ऐसी बात हुई है जिसने पूरे ड्रग्स केस मामले में, मुंबई का जो मामला है उसमें हंगामा खड़ा कर दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि इतने सारे आरोपों के लगने के बाद, अन्य भक्त मंडली के समर्थन के बावजूद आर्यन खान केस और 6 ऐसे ड्रग्स के केस से समीर वानखेड़े साहब की छुट्टी कर दी गई है। उनको हटा दिया गया है कि आप इसकी जांच नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे अधिकारी हैं वो इसकी जांच करेंगे। और दूसरे अधिकारी संजय सिंह हैं, वो अब जांच पूरी करेंगे क्योंकि निरंतर आरोप लग रहे थे। और इसके ऊपर नवाब मलिक साहब ने ट्वीट भी किया है, ये जानकारी देते हुए, और पूरे देश के अखबारों के जो पोर्टल्स हैं उन पर भी चल रहा है और न्यूज चैनल्स के ऊपर भी ये पूरी की पूरी बात चल रही है। हिंदुस्तान लाइव ने लिखा है, आर्यन खान केस से हटाएगा समीर वानखेड़े, अब दिल्ली की टीम करेगी जांच। मतलब कहीं ना कहीं आरोपों में दम होगा। नवाब मलिक साहब ने जो बातें कही, नवाब मलिक साहब ने जो कहा, उन सारे तथ्यों की कहीं ना कहीं कोई तो पोजीशन रही है, कोई तो उसके अंदर ऐसी बात रही है जिसकी वजह से समीर वानखेड़े साहब को इस पूरे मामले से हटा दिया गया। और ये आप वीडियो देख लीजिए जो इंडिया टीवी ने चलाया है, उसका शुरू का आप 25-30 सेकंड 40 सेकंड का सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आर्यन खान ड्रग्स केस से समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर बता दें आपको, एनसीबी ने एक बड़े फैसले में समीर वानखेड़े को ड्रग्स केस से हटाया है। समीर वानखेड़े को अब एनसीबी के मुंबई जोन से हटाकर एनसीबी हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया है। और आपको बता दें, आर्यन ड्रग्स केस की जांच से समीर वानखेड़े को हटाना एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी की विजिलेंस टीम भ्रष्टाचार की जांच भी कर रही है। तो इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि 7-6 ऐसे केसेस हैं जिनमें से समीर वानखेड़े जांच कर रहे थे, उनको हटा दिया गया है। हो सकता है रिया चक्रवर्ती का केस भी इसमें हो, किसी का हो ना हो, लेकिन आर्यन खान के साथ साथ नवाब मलिक साहब के दामाद का केस जरूर शामिल है, जिसको नवाब मलिक साहब कह रहे थे शुरू से कि फर्जी केस बनाया गया उनके दामाद के खिलाफ। और अब उनके दामाद के ऊपर जो केस समीर वानखेड़े ने बनाया था, उसकी जांच भी दिल्ली के अधिकारी संजय सिंह करेंगे। अगर इसके अंदर कोई गलती पाई गई, और जिस तरह से नवाब मलिक का निरंतर आरोप है कि गलतियां हैं, झूठा केस है, तो समीर वानखेड़े का क्या होगा, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। साथ में उनके जो भक्त मंडली घूम रही है, उसका क्या होगा, ये भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। समीर अब्बास हैं, बड़े पत्रकार हैं देश के, अब TV9 भारतवर्ष में है, पहले शायद ETV उर्दू में थे। इन्होंने इसका अपडेट दिया है। इन्होंने जो लिखा है, एनसीबी ने समीर वानखेड़े को आर्यन ड्रग्स केस से हटाया, और साथ में मैं नवाब मलिक का ट्वीट भी पढ़ के सुनाऊंगा, और साथ में ऊपर कोट करके लिखा है, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान का केस भी अब समीर वानखेड़े से वापस लिया गया है। ये सभी केसेस अब संजय सिंह देखेंगे। नवाब मलिक की बातों में कहीं ना कहीं मोहर लगती दिख रही है, और इसके साथ साथ उन अनभक्तों के ऊपर भी मोहर लगते दिख रही है कि उनके दिमाग में गोबर ही है कि वो किसी के भी समर्थन में कभी भी खड़े हो जाते हैं। शुरू दिन से नवाब मलिक का कहना था कि मेरे दामाद को फर्जी तौर पर फंसाया गया, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट जो था, इसको लेकर ये परेशान थे और मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो पूरा मामला है, कास्ट सर्टिफिकेट पे कोई बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन नवाब मलिक साहब ने ट्वीट करके ये कह दिया है कि ये शुरुआत है, सफाई तो अभी बाकी है। नवाब मलिक ने ट्वीट किया है भी कुछ देर पहले, और उन्होंने इसके अंदर अंग्रेजी में किया है। समीर वानखेड़े को मैं हिंदी अनुवाद करके सुना देता हूँ आपको, ट्वीट आपके सामने है। इसमें उन्होंने लिखा, नवाब मलिक साहब ने समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है आर्यन खान केस के अलावा 5 केसेस से, जिसके साथ साथ अभी 26 केस हैं जो पूरी तरह से जांच होने हैं। अभी ये शुरुआत है, 6 केसेस से हटाया है, और भी बहुत कुछ करना है इस पूरे सिस्टम को साफ करने के लिए, और हम करके रहेंगे, ये इन्होंने अंग्रेजी के अंदर लिखा है। और नवाब मलिक के जितने भी साथ खड़े थे, उन लोगों को ये साफ साफ दिख रहा है कि नवाब मलिक के आरोप निराधार नहीं थे। नवाब मलिक की कहीं ना कहीं बात में सच्चाई थी। समीर वानखेड़े साहब और उनके समर्थक कह रहे हैं, हम तो खुद ही हटने वाले थे इन केसेस से, हमने तो खुद ही कहा था कि हमारे अलावा किसी से कराया जाए। तो ये सारी चीज़ें कब आई, जब नवाब मलिक ने तथ्यों के साथ आरोप लगाना शुरू किया। नवाब मलिक ने कहा है कि ऐसे 40-45 शायद केसेस बताए थे उन्होंने, जिसमें कहा था कि फर्जी केसेस हैं और कितने हज़ार करोड़ की उगाही की गई है। और जो केसेस, नवाब मलिक का शुरू से कहना था, जो केसेस थाने के स्तर के होते हैं, उन तमाम केसेस को इन्होंने एनसीबी के स्तर के ऊपर पकड़ा, जिसके अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट तो बड़ी बड़ी डील्स का होता था, इंटरनेशनल रैकेट्स का पर्दाफाश करने का होता था। लेकिन समीर वानखेड़े और टीम ने अपने जो असरदार रसूखदार लोग थे, परिवार थे, उनके घर के लोगों को निशाना बनाया। नवाब मलिक साहब शुरू से कह रहे हैं, कम क्वांटिटी के ड्रग्स जो होते हैं, जिसका केस सिर्फ थाने के अंदर बनता है, उन केसेस के अंदर बड़ी बड़ी रकम मांगी गई। और पूजा डडलानी का
और सैम डिसूजा का, किरण गोसावी का सीसीटीवी फुटेज तो मिल ही गया मुंबई पुलिस को। ये मामला जितना उलझ चुका है, अब इस मामले का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है इन लोगों को भी। जो लोग समीर वानखेड़े के समर्थन में खड़े थे उनके लिए एक करारा झटका है ये, और जो गाड़ियाँ का फुटेज मिला है उसके बाद से तो और मामला पेचीदा होता जा रहा है। नवाब मलिक साहब ने आरोप लगाया था कि कुछ पैसों का मामला है। उसके बाद जो प्रभाकर सैल, जो बॉडीगार्ड था किरण गोसावी का, वो भी निकल के आया था। उसने हलफनामा दिया था कि ये लोग पूजा डडलानी और सैम डिसूजा और किरण गोसावी मिले थे लोअर परेल में, और सड़क पे मिले थे, गाड़ियों से उतरे, मर्सिडीज़ वगैरह में थे, और इन्होंने पैसों की मांग रखी और ये कहा कि 18 करोड़ रुपया चाहिए कि हम डील कर लेंगे, 8 करोड़ रुपया समीर वानखेड़े को दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने वहाँ पर कहा। अब उसके बाद प्रभाकर सैल की ही बात सैम डिसूजा जब सामने आया तो उसने भी कही कि ऐसा हुआ है, और अब मुंबई पुलिस के हाथों पे सीसीटीवी फुटेज लग गया। उसके बाद तो और हंगामा खड़ा हो गया है कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर किरण गोसावी साफ दिख रहा है, सैम डिसूजा साफ दिख रहा है, एक महिला से बात करते हुए दिख रहा है, महिला मर्सिडीज से उतरती हुई दिख रही है, महिला के बारे में कहा जा रहा है ये पूजा ददलानी हो सकती हैं, और ये सीधे सीधे पूरी की पूरी कड़ियाँ मिल गई हैं। अब मामला यहाँ पर है कि अगर समीर वानखेड़े साहब ईमानदारी से काम कर रहे थे तो उनको हटाया क्यों गया, ये अपने आप में एक सवाल है। मैं यहाँ पर जज की भूमिका में नहीं हूँ। सबसे पहली बात क्लियर कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ, समीर वानखेड़े भ्रष्ट हैं या नहीं हैं वो आने वाले समय में जांच जो हो रही है उनमें पता चलेगा। मुंबई पुलिस बताएगी, एनसीबी की जांच जो हो रही है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, वो बताएगी, जुडिशरी के अंदर अगर केस जाएगा तो पता चलेगा। समीर वानखेड़े अगर ईमानदार हैं तो ईमानदारी के साथ निकल जाएंगे बाहर। लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि रिया चक्रवर्ती के केस में इतना हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन हुआ क्या आखिरी के अंदर, उनको जमानत भी मिली और उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई भी देखने को नहीं मिल रही है। लोगों की जान जो है, जिंदगियां जो है, निजी जिंदगियां सार्वजनिक करने में क्या मजा आता है। जिस केसेस की जांच समीर वानखेड़े साहब ने की है वो सारे केसेस की जो व्हाट्सएप चैट और डिटेल्स लीक मीडिया में कहाँ से हुई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये सारी की सारी चीज़ों के बाद ये जो खबर है ये बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करने वाली खबर है कि अगर समीर वानखेड़े की कोई गड़बड़ी थी और संजय सिंह दिल्ली से आके इसकी जांच करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी अब होना तय है। उनको हटाया क्यों गया, ये सारे अपने आप में सवाल हैं जिनके जवाब या तो खुद एनसीबी के पास हैं या नवाब मलिक साहब सुबह उठेंगे सोकर और जवाब दे देंगे इन चीज़ों का, क्योंकि हर दिन उनके सुबह के ट्वीट का लोग इंतज़ार करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के अंदर भक्त मंडली को बहुत बड़ा टेंशन हो गया है सामने कि ऐसी चीज़ इनके सामने आ गई है और ऐसी चीज़ की उम्मीद शायद नहीं की थी। अब बहुत से तथ्य जो हैं समीर वानखेड़े साहब को भी रखने पड़ेंगे, नई टीम के सामने, संजय सिंह जी के सामने, जो बड़े अधिकारी बताए जा रहे हैं कि इन्होंने कार्रवाई किस बुनियाद पे की, कि आर्यन खान के पास ड्रग था नहीं था, उसको जेल के अंदर क्यों डाल दिया गया। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। खैर, आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को व्हाट्सएप वगैरह में जो ग्रुप्स हैं आपके उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। मामले इतने उलझते जा रहे हैं कि समझ में आता है कि सिस्टम के अंदर सही मायनों में जो नवाब मलिक साहब ने कहा है सफाई की बहुत ज़रूरत है। और सफाई इसलिए कि आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा। आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे थे, छूट भी गए समय पर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो 2-2 साल से जेलों के अंदर बंद होंगे और 2-3 साल के अदालत में ये कहा जाएगा कि साहब ये तो बेकसूर है, इनको बाहर छोड़ दीजिए। ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। आवाज़ उठानी पड़ती है ताकि सिस्टम सुधरे, और सिस्टम सुधारने की आवाज़ गांधी जी ने भी उठाई थी और आगे बहुत से क्रांतिकारियों ने भी उठाई थी, तो गुनाह नहीं है। तो इस वीडियो को साथ में शेयर करते जाइएगा और लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।